फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट ट्रिक होने वाली है हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या होगा तुम्हारे पास, x² का कॉम्पिशेंट होगा, b क्या होगा तुम्हारे पास, x का कॉम्पिशेंट होगा, और c क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। अगर हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म इस तरीके से है तो इस कंडीशन में हमारे पास a की वैल्यू 0 से ग्रेटर जाएगी। इस कंडीशन में a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, और जब a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी देन मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास -d/4a एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम बात करें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन चलेगी ax² + bx + c होगी, लेकिन वो फॉर्म होगी डाउनवर्ड, जिसमें पैराबोलिक फॉर्म डाउनवर्ड होगी, जिसमें हम देखते हैं कि a की वैल्यू <0 होगी। a की वैल्यू कैसी होगी मेरी, a की वैल्यू <0 होगी। a की वैल्यू 0 होगी तो मैं कह सकता हूं इसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरी रहने वाली है -d/4a एंड मिनिमम वैल्यू जो रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी इसके अंदर इन्फिनिटी। चलो तो देखते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन हो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन -3x² + 2x + 1 = 0। इसमें क्या हो रहा है, इसमें a की वैल्यू <0 हो रही है। इसमें a की वैल्यू क्या हो रही है, <0। जब इसमें a की वैल्यू <0 हो रही है तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a और मिनिमम वैल्यू होगी इसके अंदर इन्फिनिटी। तो समझते हैं, इसके अंदर हम d निकालते हैं तो d हमारा कैसे निकलेगा, d का वही फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो d की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। a की तो वैल्यू हो जाएगी -3 और b की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 एंड -3 × 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 12, d की वैल्यू हो जाएगी 16। तो हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी -16/4 × -3, माइनस से माइनस 4 4 जा, तो ये आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं इस लेक्चर में क्लियर करा दिया था। इसके लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।